In this video, you are going to learn preposition, what is preposition, what is the purpose of preposition, और what is the main work of prepositions. तो आइए शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हूँ उस्मान अली और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान अली एकेडमी. आज का जो लेसन है वो है प्रीपोजिशन पे. प्रीपोजिशन हमारे साथ क्या है? प्रीपोजिशन हमारे साथ इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन, एक ताल्लुक़ बनाता है किसके दरमियान? नाउन के दरमियान और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी जुमला होता है इसके दरमियान और नाउन के दरमियान एक ताल्लुक़ बनाता है. जैसे कि मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? टू स्कूल जा रहा हूँ. ये टू जो है इसमें क्या है? प्रीपोजिशन है. तो यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. हमारे साथ है फर्स्ट नंबर पे. अच्छा, इसको भी देख ले. प्रीपोजिशन शोज द प्लेस एंड पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. फ्री पोजीशन, ये फ्री पोजीशन जो है, इससे ये फ्री आप हटा ले तो ये आपको जो यहाँ पर रह जाएगा पोजीशन. तो इसका मतलब है ये जो है आपके साथ प्लेस और पोजीशन जो है ये आपके साथ नाउन एंड प्रोनाउन का शो करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, इसका प्लेस क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है, वो एक एनिमल है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है डॉग है. ये ऑन द हाउस है, ऑन द हाउस. ये डॉग जो है घर के ऊपर है, सो ऑन द हाउस. अगर यहाँ पर ऑन की बजाय आप यूज़ करते थे एन, सो द डॉग इज़ इन द हाउस, तो इसका मतलब है कि ये डॉग जो है इसके ऊपर नहीं होगा, फिर इसके इनसाइड होगा, इसके अंदर होगा. तो आपके साथ ये प्रीपोजिशन जो है, इससे आपके जो सेंटेंस का जो मीनिंग है और जो है आपके साथ नाउन और प्रोनाउन का जो है आपका पोजीशन और प्लेस बताता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर है. अच्छा, तो हमारे साथ है फर्स्ट नंबर पे ऑन. वी यूज़ फॉर द सरफेस एंड फॉर एग्जैक्ट टाइम. ये ऑन जो है ये हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. वी यूज़ का मतलब है हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द सरफेस. सरफेस सतह को कहते हैं, सतह मतलब किसी चीज़ के ऊपर. एंड फॉर एग्जैक्ट टाइम, और एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, वक्त के साथ यूज़ करते हैं कि हमारे साथ जो टाइम है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आपने 7 बजे स्कूल आना है, तो फिर मैं सेंटेंस में ऑन यूज़ करूँगा. कम ऑन टाइम, आपने एग्जैक्ट टाइम पर आना है. कम ऑन 7 o'clock. ठीक है, यहाँ पर आपने ऑन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट टाइम के लिए ऑन यूज़ कर रहे हैं. जो इसका मेजर यूज़ है, जो ज़्यादा यूज़ होता है, वो सरफेस के लिए यूज़ होता है. जैसे कि यहाँ पर ये है हमारे साथ वेयर इज़ द डॉग. डॉग कहाँ पर है? वेयर मीन कहाँ, इज़ द डॉग, डॉग कहाँ पर है? द डॉग इज़ ऑन द हाउस. ये ऑन जो आई है इसका प्रीपोजिशन है. ये डॉग जो है, ये कुत्ता जो है, ऑन द हाउस, हाउस के ऊपर है. तो ये इसमें प्रीपोजिशन है और आप लोगों को बताता है कि ये डॉग का पोजीशन कहाँ पर है. तो ये ऑन द हाउस है, हाउस के ऊपर है. तो आप उर्दू में इसके कह सकते हैं कि ऑन का जो मतलब है इसके ऊपर या पर जो है, आप इसका मीनिंग इस तरह ले सकते हैं, पर या इसके ऊपर. इसके बाद है हमारे साथ एन. एन हमारे साथ कहाँ पर यूज़ होता है? यूज़ फॉर द पोजीशन, फॉर द पोर्शन. यूज़ फॉर द पोर्शन ऑफ वर्डिंग एंड नॉट स्पेसिफिक और नॉट एग्जैक्ट टाइम. वहाँ पर हमने टाइम का जिक्र किया, यहाँ पर टाइम का जिक्र किया हमने, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा. अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप चलो ठीक है, आप 7 o'clock आते हैं, 7 बजे आते हैं, या 7:30 तक आ जाते हैं, कोई बात नहीं है.
तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा कम इन 7 o'clock। मतलब अगर आप इससे आगे आ जाते हैं, इसके 10-12 मिनट 15 मिनट बाद आते हैं तो कोई बात नहीं है, तो वहाँ पर आप इन यूज़ कर सकते हैं। तो इनका यहाँ पर एक यूज़ ये हो गया। दूसरा यूज़ जो है पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग। अगर एक बिल्डिंग है और वो इसका कोई पार्ट है, कोई पोर्शन है, कोई हिस्सा है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे साथ एक एग्जांपल है, इसका जो है पोर्शन है ये बास्केट है, ठीक है। ये हमारे साथ यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। फ्रूट्स आर इन द बास्केट। ये फ्रूट्स जो है ये आपके साथ ये बास्केट के अंदर है, ये फ्रूट्स आपके साथ इसके बास्केट के अंदर है। तो यहाँ पर इनका यूज़ हुआ है। जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि डॉग का, कि अगर हम कहते हैं द डॉग इज़ इन द हाउस, तो ये मतलब ये डॉग जो है ये हाउस के अंदर होगा। इन द हाउस का मतलब है इसके अंदर होगा। और फ्रूट्स आर इन द बास्केट का मतलब है ये फ्रूट्स जो है ये बास्केट के अंदर होगा। तो इस तरह पोर्शन के लिए यूज़ करते हैं। पोर्शन का मतलब ये भी है, अगर आपके साथ कोई कमरा है, रूम है, और आप कहते हैं कि आई एम इन द रूम, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इन द रूम। मैं कमरे के अंदर हूँ। आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूँ, तो इन यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया टाइम के लिए। डजेंट मैटर इफ़ यू कम लेट और अर्ली। अर्ली मतलब आप पहले आ जाते हैं, या इफ़ यू कम लेट, अगर आप लेट आ जाते हैं या अर्ली आ जाते हैं, इसका मतलब नहीं है बस कोई बात नहीं है। अगर आप लेट आते हैं, आप इससे आगे आ जाते हैं, तो कम इन टाइम वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे साथ एट। तीसरा प्रोपोजिशन है हमारे साथ एट। एट कहाँ पर यूज़ करते हैं? वी यूजिंग फॉर द होल बिल्डिंग। ये एन जो होता है वो स्मॉल बिल्डिंग के लिए या स्मॉल पोर्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि मैं इस चीज़ के अंदर हूँ, या ये चीज़ जो है इसके अंदर है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप इन यूज़ कर सकते हैं। कमरे के अंदर, गाड़ी के अंदर, या कोई बॉक्स के अंदर आपके साथ कोई चीज़ें हैं और वो एक बॉक्स के अंदर है, तो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें इस बॉक्स के अंदर है, तो आप इस तरह कह सकते हैं। और एट जो है, एट हम यूज़ करते हैं फॉर द होल बिल्डिंग एंड एग्जैक्ट टाइम। ये भी टाइम के लिए यूज़ होता है और बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कम एट 12 o'clock, टाइम के साथ ज़्यादातर यूज़ होता है कम एट 12 o'clock। ऑन और एट यहाँ पर अभी आप लोग कहेंगे कि ऑन क्यों नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पर ये सिर्फ आप लोगों को बताया था कि कम ऑन टाइम, आपने टाइम पर आना है। लेकिन ज़्यादातर जब यहाँ पर नंबर्स आते हैं 7 o'clock 12 o'clock इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर 8 यूज़ करते हैं। तो कम एट 7 o'clock ये वाला जुमला जो है आपका सही है। और कम ऑन टाइम या कम इन टाइम ये आप इस तरह कह सकते हैं। तो टाइम के लिए है कम एट 12 o'clock, आपने 12 बजे आना है। एग्जैक्ट 12 o'clock, नॉट लेट देन अर्ली, आपने इससे आगे भी नहीं आना और इसके बाद भी नहीं आना, एग्जैक्ट टाइम पर आना है। आई एम एट होम, आई एम एट होम ये बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। एट जो है बिल्डिंग के लिए कैसे यूज़ करेंगे? अगर आपके साथ कमरा है, रूम है, तो वहाँ पर आप इन यूज़ करेंगे कि मैं मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ, तो वहाँ पर आप इन यूज़ करेंगे। आई एम इन द रूम, वहाँ पर आप इन यूज़ करेंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं घर में हूँ, तो वहाँ पर, या घर पे हूँ या घर में हूँ, तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे एट। इसकी वजह यह है कि एन जो है ये स्मॉल पोर्शन है उस बिल्डिंग का, आपके घर का स्मॉल पोर्शन है, हिस्सा है, और एट जो है आपके साथ क्या है? वो आपके साथ पूरा घर है, तो वहाँ पर आप एट यूज़ करेंगे। तो पूरा बिल्डिंग जो है हमारे साथ स्कूल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, आप इस तरह और भी ले सकते हैं। जो आपके साथ बिल्डिंग है तो वहाँ पर आप एट यूज़ करेंगे।
इसके बाद है हमारे साथ और प्रीपोजिशन है आउट। तो आउट किस टाइम पे यूज़ करते हैं और इसका मकसद क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखते हैं। आउट जो है हमारे साथ, आउट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द पोर्शन। अगर आपके साथ कोई चीज़ है और आप एक पोर्शन है और आप इससे कोई चीज़ को बाहर रखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है इससे बाहर है। मतलब इन का जो है उलट है, इन अंदर के लिए यूज़ करते हैं इन, और आउट जो है बाहर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ। और जब टीचर गुस्सा होता है और फिर कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास। सो आउट जो है आपके साथ बाहर की तरफ है, बाहर। इनका जो है अपोजिट है इसका। तो समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द पोर्शन। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एग्जांपल है आउट का, द बॉल इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। ये बॉल जो है ये बॉक्स से बाहर है। अगर इसके अंदर होता है तो फिर हम यूज़ करते इन, लेकिन ये बॉक्स से ये बॉल जो है बाहर है, तो इसलिए इसको यूज़ करते आउट। अच्छा, तो टू और फ्रॉम में क्या फ़र्क है? टू और फ्रॉम, अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मैं स्कूल से वापस आ रहा हूँ घर, तो मैं यूज़ करूँगा फ्रॉम। ये डायरेक्शन हमारे साथ शो करता है कि आप कौन से डायरेक्शन, आप कौन से सिमत में जा रहे। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब है आगे। दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल को जा रहे हैं। टू का मतलब है को, वो स्कूल को जा रहे हैं। दूसरा क्या है फ्रॉम, फ्रॉम कमिंग डायरेक्शन। ही इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से घर आ रहा है, वो स्कूल से घर आ रहा है। तो स्कूल से इसका मतलब है, फ्रॉम का मतलब हो गया से। और आउट के साथ अगर आप मीनिंग लिखना चाहते तो इसका मतलब हो गया, इसका मीनिंग बाहर, और इन के लिए में यूज़ करें या अंदर यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ है ऑन टू। ऑन टू का क्या मतलब होगा? देखते हैं। ऑन टू जो है, ऑन हम कहते हैं कि किसी सतह, किसी जगह के ऊपर को यूज़ करते। जैसे कि हमने कहा कि डॉग जो है वो हाउस के ऊपर है, तो वहाँ पर हम ऑन यूज़ करते थे। लेकिन इसके साथ टू भी आया है, ऑन टू। तो इसका मतलब यह है दिस यूज़ फॉर द सरफेस मूवमेंट। एक चीज़ जो है इसके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर नहीं है, ये मूवमेंट में है, मोशन में, हरकत में है। ये बॉल जो है ये ऊपर की तरफ जाके ये बॉक्स के ऊपर जो है आएगा, तो यहाँ पर यूज़ होता है ऑन टू। सरफेस मूवमेंट, अगर इसके ऊपर जो है आ रहा है तो वहाँ पर आपने यूज़ करना है ऑन टू। द बॉल इज़ गेटिंग ऑन टू द बॉक्स। ये बॉल जो है, द बॉल इज़ गेटिंग ऑन टू द बॉक्स, ये बॉक्स के ऊपर आ रहा है। इनटू का क्या मतलब होगा? इनटू का मतलब यह होगा कि इसके अंदर आ रहा है, वो बाहर जा रहा था तो ऑन टू, अगर इसके अंदर आ रहा है तो इनटू। ऑन टू का मतलब था इसके ऊपर अगर आ रहा है, ऊपर इस तरह ऊपर आ रहा है तो इनटू। ऑन टू अगर इसके अंदर आ रहा है तो इनटू, अगर इससे बाहर आ रहा है तो फिर ऑन टू है आपके साथ। ये थ्री आपके साथ ये हो गए। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो ऑन टू, अगर इसके अंदर जा रहा है ये बॉल तो इनटू, अगर बॉल बॉक्स से बाहर आ रहा है तो फिर आपके साथ है आउट ऑफ। इनटू की तरफ देखें, टू गो इनसाइड द पोर्शन मूवमेंट, द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स। ये बॉल जो है बॉक्स के अंदर जा रहा है इस तरह, तो ये आपके साथ हो गया है इनटू का यूज़। आउट ऑफ, to come out of the portion, to come out in movement। out तो आप लोग यूज़ करते हैं बाहर के लिए, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि go out। लेकिन out के साथ अगर off आ जाए तो इसका मतलब है ये चीज़ जो है आपके साथ मूवमेंट में है। बॉल जो हो
बॉल जो है हमारे साथ, द बॉल इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बॉल जो है मूवमेंट में है, हरकत में है, और वो बॉल बाहर की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे आउट ऑफ। ऑफ का मतलब है, ऑफ का मतलब है ये वाला ऑफ, इसका मतलब है का, के, की। का, के, की, इस तरह के उर्दू में जो अल्फाज होते हैं उसके लिए ऑफ यूज़ होता है, लेकिन ये ओ डबल एफ वाला जो ऑफ होता है, यहाँ पर इसको टू जंप डाउन के लिए यूज़ करेंगे। द कैट जो है एक बिल्ली है और वो नीचे की तरफ आ रही है, अगर यहाँ पर टेबल के ऊपर बिल्ली है और वो नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ आ रही है, तो आप सिंपली आप यूज़ करेंगे द कैट ऑफ फ्रॉम द डेस्क, फ्रॉम द डेस्क, द कैट ऑफ फ्रॉम द डेस्क। तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे साथ अराउंड। अराउंड कहाँ पर यूज़ करेंगे? अराउंड का मतलब है इसके इर्द गिर्द एक चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्री आपको नज़र आ रही है और इसके इर्द गिर्द बच्चे घूम रहे हैं सर्कल में, इस तरह इसके इर्द गिर्द जो है घूम रहे हैं। ये बच्चे इस तरह सर्कल में इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं अराउंड। एग्जाम्पल है हमारे साथ अराउंड का, द चिल्ड्रन रन अराउंड द बिग ट्री। ये बड़ी सी दरख्त है। द चिल्ड्रन ये बच्चे जो है रन कर रहे हैं, रन का मतलब है भागना, अराउंड इसके इर्द गिर्द, द बिग ट्री, द बिग ट्री का मतलब है ये जो बड़ी सी दरख्त है इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे, रन कर रहे। कौन कर रही? ये बच्चे, द चिल्ड्रन। बाय, बाय का मतलब है अप टू दिस पॉइंट, क्लोज टू, थ्रू विच अ वूम हैपन। इसका क्या मतलब है? बाय हम कब यूज़ करेंगे? बाय जो है हमारे साथ क्लोज फ़ॉन्ट जो है हमारे साथ शो करता है, या हम किस चीज़ के थ्रू वो काम कर रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो देखते हैं हमारे साथ है बाय दिसंबर 2021 वी हैड कंप्लीटेड हाफ। तो यहाँ पर इसके बाय दिसंबर 2011 का मतलब है कि इसके नज़दीक हमने कोई भी काम था तो वो हमने हाफ जो है कंप्लीट किया था। इसके नज़दीक मतलब दिसंबर 2021 के नज़दीक हमने ये काम कंप्लीट किया था। इसका दूसरा एग्जांपल जो है, द वर्क इज़ डन बाय माजिद। किसके ज़रिए हुआ था ये काम जो है? द वर्क, काम, इज़ डन किसके ज़रिए हुआ था? बाय माजिद। सो यहाँ पर पर्सन के लिए यूज़ होता है कि किस के ज़रिए या किस चीज़ के ज़रिए, तो वहाँ पर बाय यूज़ कर सकते हैं। तीसरी एग्जांपल जो है इसका है, ही इज़ राइडिंग बाईसाइकिल। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल से वो जो है राइड कर रहा है, मतलब वो बाईसाइकिल से किसी तरफ जा रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अप और डाउन जो है वो तो इसका मीनिंग सिंपल है। अप और डाउन का क्या मतलब होगा? अप और डाउन का मतलब है द चाइल्ड इज़ वॉकिंग अप द स्टेयर्स। ये सीढ़ियाँ जो है ये बच्चा ऊपर की तरफ जा रहा है। सो द चाइल्ड इज़ वॉकिंग अप। वॉकिंग डाउन, वॉकिंग डाउन का मतलब है वो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन नीचे की तरफ और अप ऊपर की तरफ। सो द चाइल्ड वो बच्चा जो है, दी चाइल्ड का मतलब है वो बच्चा, इज़ वॉकिंग अप द स्टायर
द बॉय इज़ वॉकिंग डाउन द स्टायर्स। ये सीढ़ियाँ जो है स्टायर्स के लिए यूज़ होते हैं, सीढ़ियाँ। तो ये सीढ़ियों के नीचे आ रहा है, इससे वॉक कर रहा है नीचे की तरफ, तो वहाँ पर डाउन यूज़ करेंगे। एबो और ओवर में क्या फ़र्क है और वो कहाँ पर यूज़ होगा? हमारे साथ है एबो, विच इज़ upside from something and which cannot touch with object is called above. The ball is above the box. कोई चीज़ है और इसके ऊपर है, एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर हो लेकिन वो उसको टच ना करे, अगर टच करे तो फिर ऑन यूज़ करेंगे, और अगर इसके ऊपर हो लेकिन टच ना करे तो वहाँ पर एबो यूज़ करेंगे। और थर्ड जो है ओवर का मतलब भी ऊपर है, तो वो कहाँ पर यूज़ करेंगे? इट इज़ यूज फॉर नॉट परमानेंट या मूवेबल। अगर यहाँ पर एक जहाज़ है और वो इसके ऊपर आ रहा है तो आप एबो ना कहे, आप ओवर कहें। ये ऑन का मीनिंग ऑन, एबो, ओवर, ओवर। ओवर जो है हमारे साथ क्या है, इसके मीनिंग जो है ऊपर, ऊपर के लिए यूज़ करेंगे। ये तीनों हमारे साथ ऊपर के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन कहाँ कब यूज़ करना है? ऑन जो है हमारे साथ किसी सतह, किसी चीज़ के ऊपर, एबो इसके ऊपर हो लेकिन उसको टच ना करे, इसके ऊपर ना हो, थोड़ा सा इसके दरमियान फासला हो, और ओवर इसके दरमियान फासला हो और वो मूवेबल हो, ठीक है, वो मूवेबल हो, परमानेंट ना हो, इसके ऊपर परमानेंट ना हो, वो जल्दी से गुजर जाए। जैसे कि ये जहाज़ है, द एरोप्लेन इज़ एबो इज़ ओवर द माउंटेन, माउंटेन के ओवर जा रहा है, तो यहाँ पर ओवर को यूज़ करें। इसके ऊपर जा रहे तो यहाँ पर ओवर यूज़ करें। इसके बाद है हमारे साथ एक्रॉस। एक्रॉस को कब हम यूज़ करते हैं? एक्रॉस का मतलब है टू क्रॉस समथिंग। ये ब्रिज है और इस साइड से उस साइड पे आप क्रॉस करते हैं। द बॉय इज़ रनिंग अक्रॉस द ब्रिज। बॉय है वो इसको क्रॉस करके रनिंग कर रहा है। रनिंग मतलब भाग रहा है। द बॉय ये लड़का, रनिंग भाग रहा है, इज़ रनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज़ रनिंग अक्रॉस द ब्रिज, इसके अक्रॉस जा रहा है। थ्रू, थ्रू जो है हमारे साथ कब यूज़ होगा? थ्रू ये तब यूज़ ऑफ पासिंग इनसाइड थ्रू समथिंग। थ्रू का मतलब यह है कि ये बॉल जो है ये 5 जैसा है, उसके अंदर जा रहा है, तो वहाँ पर आप चूँकि इसके अंदर पास हो रहा है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं थ्रू। द बॉल इज़ गोइंग थ्रू द बॉक्स। ये बॉल जो है इसके अंदर जा रहा है। टूवर्ड, टूवर्ड का मतलब है द टू डायरेक्शन, गोइंग क्लोज टू द डायरेक्शन। शी इज़ गोइंग टूवर्ड हर हाउस। वो लड़की जो है वो अपने घर की तरफ जा रही है, तो घर की तरफ जो है आप यूज़ कर सकते हैं, आगे के डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है टूवर्ड। फास्ट, फास्ट जो है पास्ट हम कब यूज़ करेंगे? समथिंग लेफ्ट बिहाइंड। अगर ये लड़की है और ये अपने घर से आगे चली जाए और ये छोड़ जाए घर को, तो ये हम कह सकते हैं ये इस घर ने जो है पास्ट किया है अपने घर को। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल है हमारे साथ, आई पास बिलाल मस्जिद एंड नाउ आई एम गोइंग टू कॉलेज चौक। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज चौक जा रहे हैं और आपने पास्ट किया है, आप उससे गुज़र चुके हैं, बिलाल मस्जिद से गुज़र चुके हैं और आप जो है अभी कॉलेज चौक की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं पास्ट। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ, ये 2 पॉइंट है आपके साथ और आपने ये फ़ोन जो है यहाँ से आ रहे थे आप
और आपने ये पॉइंट क्रॉस किया है, इसको आपने फास्ट किया है और आप अभी जो है इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। आपके साथ कॉलेज चौक हो गया, सी कॉलेज चौक, और ये आपके साथ बिलाल मस्जिद हो गया। तो आप यहाँ से आ रहे थे, ये फ़ोन भी आप लोगों ने यहाँ से भी आप आगे आ चुके हो, तो यहाँ पर है और यहाँ पर अभी आ रहे हो कॉलेज चौक। तो यहाँ मतलब इसका मतलब है कि आपने जो पॉइंट बी था बिलाल मस्जिद आप लोगों ने वो क्रॉस किया था और अभी कॉलेज चौक की तरफ जा रहे थे। अवे फ्रॉम का मतलब है कि आप काफ़ी दूर है। टू बी फार फ्रॉम समथिंग, आप किसी चीज़ से बहुत दूर है। फार अवे का मतलब ये है ही इज़ अवे फ्रॉम। फार का मतलब है दूर, फार का मतलब है दूर रहना। तो यहाँ पर है हमारे साथ ही इज़ अवे फ्रॉम हिज हाउस। ये लड़का जो है अपने घर से काफ़ी दूर है, ये लड़का अपने घर से काफ़ी दूर है। तो आप ये कह सकते हैं कि ही इज़ अवे फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से वो दूर है। बिटवीन और अमंग का देखते हैं कि इसके हमारे साथ क्या मीनिंग आता है। बिटवीन और अमंग, बिटवीन जो होता है हमारे साथ दरमियान के लिए यूज़ करते हैं। दरमियान, मैं कहता हूँ कि या आप कहते हैं कि ये चेयर जो है दो और चेयरों के दरमियान है, या हमारा घर जो है बिलाल और अली के मतलब जो घर है इनके दरमियान है। या आप यहाँ पर एक पिक्चर को देखे, ये बॉल है तो ये बॉक्स है और ये दूसरा जो है बियर है जो टॉय है, उसके दरमियान ये बॉल पड़ा है दरमियान, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ करेंगे। एमोंग भी इस तरह है कि आप किसी चीज़ के लिए के दरमियान हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों दरमियान के लिए यूज़ करते हैं तो इसके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो इसके दरमियान डिफरेंस ये है कि ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होगा। इन द मिड ऑफ टू थिंग्स द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्स एंड द बेयर। ये बॉल जो है दो चीज़ों के दरमियान है, ये एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है। लेकिन अमंग जो है जब दो चीज़ों से ज़्यादा हो जाए, मैनी थिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो, तो आप कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कलर जो है ये वाला बॉल इसका कलर ब्राउन है, तो ये द ब्राउन बॉल इज़ अमंग द वाइट बॉल्स। ये बाकी जो वाइट बॉल्स है इसके इर्द गिर्द और ब्राउन बॉल जो इसके दरमियान में पड़ा है। तो आप कह सकते हैं बिटवीन यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे अमंग यूज़ करेंगे। द ब्राउन बॉल इज़ अमंग द वाइट बॉल। इसके बाद है हमारे साथ बिसाइड, क्लोज टू यू, नेक्स्ट टू यू। अगर आपके साथ चीज़ है, कोई भी चीज़ है और आपके साथ नज़दीक है तो आप वहाँ पर बिसाइड यूज़ कर सकते हैं। क्लोज एंड नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा नज़दीक है या इससे थोड़े से फासले पर है तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बिसाइड। जैसे कि द बॉल इज़ बिसाइड द बॉक्स। बिसाइड का मतलब ये बॉल जो है यहाँ पर वो इस बॉक्स के साथ पड़ा है। द बॉल इज़ बिसाइड द बॉक्स, बिसाइड का मतलब ये हो गया कि इसके नज़दीक है। बिहाइंड का क्या मतलब है, इसके पीछे। समथिंग प्रेजेंट टू बैक साइड, ये बॉल जो है इसके बिहाइंड है, इसके पीछे है, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बिहाइंड। द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स, ये बॉल जो है इसके पीछे पड़ा है। इन फ्रंट ऑफ, इससे आगे है, मतलब ये बिहाइंड का उलट है। इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू फेस। अ रैबिट इज़, अ रैबिट ये खरगोश जो है, इज़ इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ इससे आगे है, इसके फ्रंट पे है। अगर बिहाइंड यूज़ करेंगे तो फिर वो पीछे होगा, अगर आगे के लिए यूज़ करना है तो फिर आप यूज़ करें इन फ्रंट ऑफ। दूसरा है हमारे साथ अपोजिट। अपोजिट का मतलब है कि अगर एक दो चीज़ें हैं वो आप आमने सामने हो तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। द बॉय इज सिटिंग अपोजिट टू द गर्ल, एक लड़का है और ये एक लड़की यहाँ पर है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इस तरह आमने सामने बैठे हैं, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं फेस टू फेस है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं द बॉय इज सिटिंग अपोजिट टू द गर्ल, आप इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट टू का मतलब है
after the cat is next to the box. जिस तरह नेक्स्ट टू द बॉक्स यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल में यूज़ किया था बिसाइड, इसके साथ नज़दीक है तो आप वहाँ पर नेक्स्ट टू यूज़ कर सकते हैं। नज़दीक है और इसके बाद आ रहा है, नेक्स्ट टू का मतलब है आफ्टर, इसके बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है, इसके बाद कोई चीज़ है और इसके बाद है। ये कैट जो है इस बॉक्स के बाद है, इसलिए यहाँ पर आफ्टर दैट तो आपने नेक्स्ट टू यूज़ करना है। The cat is next to the box. The cat is after the box. The cat is next to the box. आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे साथ below, under और beneath। इन तीनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इसके दरमियान। तो एक है हमारे साथ below और दूसरा है under। To have something down without touching। ये बॉल है और ये यहाँ पर आपके साथ एक सर्कल शीट है जो इसके ऊपर है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा। ये बॉल जो है इसके नीचे है लेकिन इसके दरमियान कुछ फासला है और इसको टच नहीं कर रहा, तो आप बिलो यूज़ करेंगे। द बॉल इज़ द बिलो द बॉक्स। एक बॉक्स है उसके नीचे है, द बॉल जो है इसके नीचे है, बिलो है, तो आप यहाँ पर बिलो को यूज़ कर सकते हैं। ये अंडर जो है ये इस बच्चे को फुली जो है कवर किया है। टू इनसाइड इन अ सॉलिड थिंग आर डाउन। कवर्ड है, बिल्कुल जो है ये बॉल को देखे ये कवर्ड नहीं है, ये जगह जो है खाली है, लेकिन ये बच्चे को देखे ये बिलो है लेकिन ये कवर्ड भी है साथ में, इस तरह। तो ये आपके साथ फिर आप यूज़ करेंगे अंडर। सो द बॉय इज़ अंडर द डिस्क। बीनीथ कहाँ पर यूज़ करेंगे, बीनीथ। समथिंग इज़ इनसाइड अ लिक्विड थिंग। अगर आपके साथ पानी है, लिक्विड थिंग्स हैं और इनके जो है इनसाइड है, इसके अंदर कोई चीज़ है, तो आप वहाँ पर बीनीथ यूज़ कर सकते हैं। माई मोबाइल इज़ फेल डाउन। फाल मीन गिरना, फर्स्ट फॉर्म है। फेल सेकंड फॉर्म है। फालन इसका थर्ड फॉर्म है। माई मोबाइल इज़ फेल डाउन, मेरा मोबाइल गिर गया है, मतलब आपसे गिर गया है। ये एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, ये काम हो चुका है। माई मोबाइल इज़ फेल डाउन बीनीथ द वाटर। वाटर के जो है इसमें मुझसे मोबाइल गिर गया है। तो यहाँ पर बीनीथ का इस्तेमाल कब यूज़ करेंगे, अगर आपके साथ वाटर है या लिक्विड थिंग्स है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं बीनीथ को। इसके बाद है हमारे साथ along। along का क्या मतलब है, along का मतलब ये होगा टू गो विद। along का क्या मतलब है अभी देखते हैं। दे वॉक along द स्ट्रीट। ये स्ट्रीट जो है इसके साथ साथ चल रहे हैं, along। दे वॉक along द स्ट्रीट, ये जो स्ट्रीट है इसके साथ साथ चल रहे हैं, मतलब इसका मीनिंग है हो गया साथ। इनसाइड, इनसाइड का क्या मतलब है, व्हेन समथिंग इज इनसाइड अ पोर्शन, एक चीज़ है और इसके अंदर है तो आप इनसाइड यूज़ कर सकते हैं। आउटसाइड का मतलब है कोई चीज़ है, एप्पल है, वो इस लंच बॉक्स से बाहर है तो आप वहाँ पर आउटसाइड यूज़ कर सकते हैं। अगेंस्ट और नियर, अगेंस्ट और नियर का क्या मतलब है, अगेंस्ट का मतलब है शी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द ट्री। शी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द ट्री। अगेंस्ट मतलब इसके सामने खड़े हैं और बहुत नज़दीक खड़ी है ये लड़की जो है, तो आप यहाँ पर अगेंस्ट को यूज़ कर सकते हो। नियर जो है जो काफ़ी आपके साथ क्लोज हो, डिस्टेंस जो है इसका फासला काफ़ी क्लोज हो। द चेयर इज़ नियर द टेबल, ये टेबल है और इसके साथ चेयर पड़ी है तो आप कह सकते हैं नियर द टेबल। फार जो है लॉन्ग डिस्टेंस को कहते हैं। कराची इज़ फ्राम एंड द कराची इज़ फार देन मर्दान।
कराची जो है मर्दान से क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप वहाँ पर दूर के लिए फार यूज़ करते हैं। उम्मीद है आज का लेसन आप लोगों को समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।